3 करोड़ पंजाबियों के साथ धोखा किया, आम आदमी से धोखा किया। आम आदमी की आवाज जो है देश की पार्लियामेंट में पहुंचाने में वो पूरी तरह फेल हुए। पंजाब के 3 करोड़ पंजाबियों को उम्मीद थी ऐसा रुका हुआ है देश के प्रधानमंत्री। और इसके अलावा जीएसटी जब लागू हुआ, मन टैक्स की थ्योरी लागू हुई, क्योंकि वो टैक्स का भी काम करते थे, तो उसमें 8,000 करोड़ रुपए का लॉस जो पंजाब को, उसकी बात वो देश की पार्लियामेंट में उसमें भी पूरी तरह फेल हुए। और जो जीएसटी 2 आया उससे भी 5 से लेकर 6,000 करोड़ रुपया एनुअली पंजाब का लॉस हो रहा है। की बात रखने की हमने मांग करी तो वो भी उन्होंने बात देश की पार्लियामेंट में नहीं रखी। तो जो भी हम उनको कहते थे कि ये पंजाब के मुद्दे हैं, पंजाब के रेवेन्यू के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं, पंजाब के फाइनेंस के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं, इनको देश के प्रधानमंत्री साहब के सामने रखिए। पर लेकिन उन्होंने कभी भी पंजाब के मुद्दों की बात जो है देश की पार्लियामेंट में नहीं रखी। आम आदमी पार्टी ने 3 आरोप लगाते हुए ये कहा। पहला आरोप कि जब ऑपोजिशन पार्लियामेंट से वॉकआउट करता है, सदन से वॉकआउट करता है, तो राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं, वो वॉकआउट नहीं करते। ये सरासर झूठ है, सफेद झूठ। मैं चुनौती देता हूं, एक इंस्टेंस, एक दिन ऐसा बताइए जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ ना दिया हो। दूसरा आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंपीचमेंट मोशन पर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने वाली जो याचिका थी, उस पर साइन करने से मना कर दी। दूसरा सफेद झूठ। ना मुझे आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने इस मोशन पर साइन करने के लिए कहा, ना औपचारिक तौर पर कहा, ना अनौपचारिक तौर पर कहा। और तीसरा आरोप जो मुझ पर लगाया गया वो ये था कि राघव चड्ढा डर गए हैं और इसलिए वो बेकार मुद्दे उठाते हैं। पहली बात मैं बता दूं कि मैं पार्लियामेंट में शोर मचाने, चीखने, चिल्लाने, माइक तोड़ने या गाली देने नहीं गया। मैं वहां पर जनता के मुद्दे उठाने गया हूं, लोगों की बात करने गया हूं। और मैंने कौन सा मुद्दा नहीं उठाया? मैंने जीएसटी से लेकर इनकम टैक्स की बात करी, पंजाब के पानी से लेकर दिल्ली की हवा का मुद्दा उठाया, हमारे सरकारी स्कूलों की हालत से लेकर कैसे पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया जाए, इंडियन रेलवेज में जो पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं उनकी समस्याएं रखी, यहां तक कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ, एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में लोग बात करने से कतराते हैं, वो बातें तक रखी। बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक तमाम मुद्दे उठाए। आप मेरे 4 साल का पार्लियामेंट का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए।